इसमें जो बॉयज़ का रिज़ल्ट है, बॉयज़ जो टोटल अपीयर हुए थे वो 29,953 बच्चे लड़के जो है वो अपीयर हुए और उनका रिज़ल्ट आया 30.44%। 30.44% रिज़ल्ट रहा है लड़कों का। और लड़कियां जो टोटल अपीयर हुई थी 21,896 लड़कियों ने इस साल पेपर दिया सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का। और लड़कियों का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन विद द बॉयज़। लड़कियों का रिज़ल्ट है 43.18%। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 सेकंड एनुअल के नताइज का ऐलान कर दिया। रवा साल इम्तिहान में 50,085 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में 17,953 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासब 35.85% रहा। इम्तिहान में इम्तिहान में 32,132 फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। AQI 600 क्रॉस कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। DHA फेज़ 6 863 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन इलाका करार। दूसरी जानब शहर में सर्दी अपनी रंग दिखाने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में धुंध के बादल छट गए। हद निगाह में बेहतरी के बाद बंद की गई मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह बेहतर होने पर आमद और रफ्त को बहाल किया गया है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। सब्जी फलों के दाम मुसलसल बेलगाम। रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 450, अदरक 315, गाजर 190, प्याज और टमाटर 65 रुपये किलो हो गए। अनार दानेदार 985, अंगूर 470 और सेब 395 रुपये किलो फ़रोख्त। किनू 240 और केला 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये सस्ता होकर 577 रुपये किलो हो गया। इंसाफी गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 330 रुपये बरकरार। अंडों की पेटी 9,780 रुपये में फ़रोख्त। रायवन में 62 साल बुजुर्ग खातून रईसा बीवी के अंधे कत्ल का मामला हल। दामाद ही मरकजी मुलजिम निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू लड़ाई झगड़े पर अपनी सास रईसा बीवी को गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल किया। पंजाब पुलिस अपने शहदा के अहल खाना को छत की फराहमी के लिए पुराज़म। फ़र्ज़ की राह में शहादत पाने वाले एक और शहीद अहल खाना एहलकार के अहल खाना को घर मिल गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपये मालियत का घर रहीम खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खरीद कर दिया गया। कि हम अपनी जो लीडरशिप है उनके विजन को इम्प्लीमेंट करें और TDCP को एक ब्रांड बना दें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑलरेडी बहुत सारे इकदाम कर रही थी। चूँकि मेरा इससे पेशतर एक्सपीरियंस था, मैं एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात ही रहा था, तो वहाँ पे हमने देखा जेलों में फैक्ट्रियाँ चल रही थी। हमने उसमें कुछ कोशिश भी की अपनी कि मज़ीद जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। तो यहाँ पे आने के बाद फिर जो इथम है इसकी बाकायदा क्लासेस हमने 9 जेलों के बीच में शुरू करवा दी। अब हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो एक माह का सर्टिफिकेट वाला कोर्स जो है वो वहाँ पे करवा रहे हैं। हमने हुकूमत पंजाब के ताउन से 2025 में बहुत से संगीन अबूर किए। MD पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आसिम रज़ा कहते हैं कि पंजाब की 9 जेलों में कैदियों को इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ज़रिए तमाम तरबियत दे रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स दाता दरबार में तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ जारी। खुसूसी तकरीब की क़यादत चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा कर रहे हैं। सफदर अली मोहसिन ने नकीब महफिल के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। कदीम दौर में कोस फासला नापने का पैमाना था। एक कोस तकरीबन 3 किलोमीटर के बराबर होता था।
कोस मीनार की मदद से मुसाफिर फासले और मुकाम का तयन किया करते थे। मुगलपुरा में कोस मीनार बेहतर हालत में मौजूद। मनामा का कोस मीनार महकमे आसार कदीमा की तवज्जो का तलबगार है। गवर्नर का बेनज़ीर भुट्टो की शहीद बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत। सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मुल्की इस्तेहकाम और जमहूरियत के तसलसल के लिए कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से इस मुल्क में जमहूरियत की परवान चढ़ाया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज भी पार्टी कारकुनान के दिलों पर राज करती हैं। नाम भी बेनज़ीर, काम भी बेनज़ीर, भुट्टो की पिंकी का हर रूप बेनज़ीर। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मुदब्बिराना सियासत से मुल्क में जमहूरियत को जिला बख्शी। जियालों का शहीद बीबी को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। रिजल्ट इंटरमीडिएट 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कंट्रोलर इम्तिहान तौसीफ़ुर रहमान के मुताबिक 50,085 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 17,953 तलबा पास हुए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 35.85% रहा। 32,000 से जायद उम्मीदवार फेल हुए। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि आइंदा इम्तिहान में लाहौर बोर्ड समेत पंजाब के तमाम बोर्ड्स में डिजिटल रीचेकिंग का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं फ़खर अब्बास। जी फ़खर। जी बिल्कुल, लाहौर बोर्ड की जानब से आज इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तहानात का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी के हवाले से बात की जाए तो कामयाबी का तनासब 35.85% रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर बताइएगा मज़ीद क्या इस्लाहात की जा रही हैं? अगर हम देखते हैं गुज़श्ता सालों की निस्बत शिकायत जो है वो मुसलसल कम होती जा रही हैं। आइंदा आने वाले सालों में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि ये तमाम मामला जो हैं तलबा की जानब से शिकायत आती हैं, रिज़ल्ट मेरा जी नहीं आया, रीचेकिंग के मामला थे, क्या इसमें मज़ीद इस्लाहात की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इसमें आपको अंदाज़ा है कि इस गवर्नमेंट की जो टॉप पोस्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है और एजुकेशन से मुतल्लिक़ जितने भी मैटर्स हैं तो उसमें हमें ज़्यादा शिकायत सबसे पहले बच्चों के जब दाखिला फॉर्म भेजते हैं उसमें आती थी। वो अल्लाह का शुक्र हमने काफ़ी इस दफ़ा रिजॉल्व की हैं। सेकेंडली जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और थर्डली हमारा रिज़ल्ट अनाउंस करना। तो जो आप जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि पेपर चेकिंग के हवाले से हम इस ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है पब्लिक सेक्टर बोर्ड्स में पंजाब में इंशाल्लाह लाहौर बोर्ड जो है वो करने जा रहा है। ICS सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर से वो इंशाल्लाह हम लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो फ़ीस आती है बच्चों की ऑनलाइन और हमारा जो क्वेश्चन डाटा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर शफी इस वक्त मीडिया से खत्म। रिजल्ट इंटरमीडिएट 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कंट्रोलर इम्तिहान तौसीफ़ुर रहमान के मुताबिक 50,085 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 17,953 तलबा पास हुए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 35.85% रहा। 32,000 से जायद उम्मीदवार फेल हुए। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि आइंदा इम्तिहान में लाहौर बोर्ड समेत पंजाब के तमाम बोर्ड्स में डिजिटल रीचेकिंग का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं फ़खर अब्बास। जी फ़खर। जी बिल्कुल, लाहौर बोर्ड की जानब से आज इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तहानात का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी के हवाले से बात की जाए तो कामयाबी का तनासब 35.85% रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर बताइएगा मज़ीद क्या इस्लाहात की जा रही हैं? अगर हम देखते हैं गुज़श्ता सालों की निस्बत शिकायत जो है वो मुसलसल कम होती जा रही हैं। आइंदा आने वाले सालों में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि ये तमाम मामला जो हैं तलबा की जानब से शिकायत आती हैं, रिज़ल्ट मेरा जी नहीं आया, रीचेकिंग के मामला थे, क्या इसमें मज़ीद इस्लाहात की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इसमें आपको अंदाज़ा है कि इस गवर्नमेंट की जो टॉप पोस्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है और एजुकेशन से मुतल्लिक़ जितने भी मैटर्स हैं तो उसमें हमें ज़्यादा शिकायत सबसे पहले बच्चों के जब दाखिला फॉर्म भेजते हैं उसमें आती थी। वो अल्लाह का शुक्र हमने काफ़ी इस दफ़ा रिजॉल्व की हैं। सेकेंडली जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और थर्डली हमारा रिज़ल्ट अनाउंस करना। तो जो आप जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि पेपर चेकिंग के हवाले से हम इस ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है पब्लिक सेक्टर बोर्ड्स में पंजाब में इंशाल्लाह लाहौर बोर्ड जो है वो करने जा रहा है। ICS सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर से वो इंशाल्लाह हम लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो फ़ीस आती है बच्चों की ऑनलाइन और हमारा जो क्वेश्चन डाटा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर शफी इस वक्त मीडिया से खिताब करें।